गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पाठ के बारे में समझा रही हूँ बच्चों। इसमें बहुत से टॉपिक हैं। इससे पहले हमने 13 टॉपिक जो है 12 टॉपिक कर लिए हैं। आज हम 13वें नंबर का जो दिया गया भाग उसको करेंगे और उसका क्या शीर्षक है, महावीर और बुद्ध तथा वर्ण व्यवस्था। तो इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्लीज़ अपनी बुक खोलो और हम उसमें से पढ़ते हैं और पढ़ के मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ। तो महावीर और बुद्ध तथा वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थी। यानी वैदिक धर्म था पहले एक ही, उसकी 2 शाखाएं बन गई, फिर उस 2 भागों में वो बंट गया था। एक था जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, ठीक है। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना था। मतलब जैसा वेदों में लिखा हुआ है वैसा वे नहीं करते थे कि जैसा वो लिखा है हम वैसा कि वैसा ही सब कुछ करेंगे। उन्होंने ऐसा प्रमाण वेदों को नहीं माना था। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। इन जो कुछ वेदों में लिखा हुआ है उसमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया हुआ है, जो है इहलोक और परलोक के बारे में कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम जो है स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नर्क में जाएंगे। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है उस पर वो बिल्कुल मौन रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि वे उसके अस्तित्व को इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं, हिंसा के विरोधी हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। ब्रह्मचारी भिक्षु वो जो है वो संग बनाते हैं उनके, यानी कि गुट बना देते हैं, दल बन जाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। यानी उनका क्या देखते हैं कि जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है और जो हमारा दिमाग सोचता है, जो हमारी बुद्धि सोचती है वही सही है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। यानी जो हम देखते हैं वही सत्य है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है वही सत्य है। बाकी जो हमने किताबों में पढ़ लिया वो हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठ है। लिखा हुआ जो है वो सत्य है या झूठ लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन जो यथार्थ में हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है वही सत्य है। और इसमें जीवन में और विचारों में तपस्या पर बल दिया गया है। अब जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर और वो बुद्ध के समकालीन थे। यानी दोनों जो हैं समकालीन थे, बराबर के थे और दोनों ही क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध भी और जैन धर्म के संस्थापक महावीर भी, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, दोनों जो है समकालीन हैं। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तभी से जो है बौद्ध संवत शुरू हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई थी ना 544 में, तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ था। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी है। यह अजीब संयोग है कि ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख की वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म यानी वैशाख के महीने में हुआ था, जो कि मई जून का महीना होता है, उसमें हुआ था और पूर्णिमा के दिन हुआ था। तभी बुद्ध पूर्णिमा जो है वो होती मानी जाती है। इसी तिथि को ही उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन। और उन्हें जो है बौद्ध प्राप्त हुआ था तब भी यही हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था तब भी जो है इसी तिथि को हुआ था, वैशाखी यानी वैशाख की जो पूर्णिमा थी उसी दिन। और उनका जो निर्वाण हुआ था तब भी जो है वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। यानी वो इनका विरोध करते थे। जो लोगों ने ऐसे धर्म चला रखे थे, अंधविश्वास फैले हुए थे, लोग हर बात पे अंधा विश्वास करते थे, कर्मकांड करते थे। और पुरोहित लोगों के जो प्रपंच थे यानी उनके साथ जोड़, क्योंकि वो पुरोहित जो थे वो क्या करते थे, अपने स्वार्थों के लिए कुछ ना कुछ लोगों को बताते रहते थे। तो उन पर जो है
उन्होंने जो है उसका विरोध किया था, उनमें साहस था, विरोध करने का साहस रखते थे। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की है। ये जो लोग चमत्कार करके दिखाते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे, यानी इस बीमारी को ऐसे ठीक कर देंगे, ये चमत्कार होते थे, ठीक है, उसका उन्होंने जो है विरोध किया था। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था, यानी खुद जो है अपने विवेक से सोचो, जो तुम विवेक से सोचते हो, जो तुम अनुभव करते हो, बस वही जो है वो शास्त्र, ऐसा ही व्यक्ति को करना चाहिए। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी जो आत्मा परमात्मा जो मानते हैं ना, वो आत्मा ऐसे कुछ नहीं, वो नहीं मानते थे कि हमारे शरीर से जो है आत्मा निकल करके उसका मिलन परमात्मा से हो जाएगा। उनका मानना ऐसा नहीं था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यानी वर्ण के आधार पर जो जातियां बनाई जाती थी, वर्ण के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता था, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये ऐसे हैं। तो ये जो भेदभाव किया जाता था, ये ऐसा सीधा तो उन्होंने कोई वार नहीं किया, इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी संघ की व्यवस्था में उन्होंने इस पर जो है इसको कोई स्थान नहीं दिया। उनके संघ में हर वर्ण के लोग होते थे। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित, परपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। मतलब ये बात सही है कि लोगों ने, यानी इस भारतीय इतिहास के लंबे दौर में बहुत से लोगों ने वर्ण व्यवस्था का कठोरता से विरोध किया है, लेकिन फिर भी इसे जो है खत्म नहीं किया जा सका और धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार होता गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। यानी भारतीय जीवन में हर तरह से लोग जो हैं इसे मानने लगे हैं, इसका यानी वर्ण व्यवस्था को मानने लगे हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है सब काम किए जाते रहे। अब आजकल तो बच्चा ऐसा नहीं है, ये पुरानी बात है। जिस समय नेहरू जी ये पुस्तक लिख रहे थे 1944 की, उस समय की बात हो रही है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। अब जो ये जाति पाति का वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जाति पाति बनती थी, उनके जो है उनका विरोध करने वाले बहुत से अनुयायी थे, जो कहते थे रंग भेद नीति को ख़त्म किया जाए, ठीक है, रंग भेद के आधार पर जातियां ना बनाई जाएं, उसका विरोध करते थे। उसका विरोध करने वाले बहुत से लोग थे, पर समय के साथ उनके समुदाय में भी अपनी एक अलग जाति बन गई। अब जो उनका विरोध करने वाले लोग थे, उनकी एक अलग से जाति बन गई कि ये सारे लोग जो हैं ये वर्ण व्यवस्था का या रंग भेद नीति का विरोध करने वाले लोग हैं। अब जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, वो जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। अब जैन धर्म के लोग जो थे ना, वो भी इस मूल धर्म में के विरोध में खड़ा हो गया था, यानी रंग भेद की जो नीति अपनाई जा रही थी उसके विरोध में खड़ा हो गया था, लेकिन वो इसके प्रति सहिष्णु भी था और खुद उसने उसको अपने अनुरूप बना लिया था। यानी जैन धर्म के लोग थे जो वो खुद जो है उसके अनुरूप ही ढल गए थे, इस व्यवस्था के अनुरूप, रंग भेद नीति के अनुरूप ढल गए थे। उनके साथ वो कुछ नहीं करते थे, उनके प्रति वो सहिष्णु रहते थे। इसलिए आज भी ये जिंदा है और जारी है, क्योंकि जैन धर्म ने अपने आप को उन्हीं के अनुरूप ढाल लिया था। इसीलिए आज तक ये धर्म जो है चल रहा है और वो भी हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में है। हिंदू धर्म के साथ ही ये मिलके जो है काम कर रहा है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा था। उसने जाति प्रथा को नहीं माना बौद्ध धर्म ने, और अपने ही विचार जैसे थे, मतलब जैसा वो देखता है, अपने दृष्टिकोण और विचारों के आधार में वो स्वतंत्र था। इसलिए भारत से बाहर निकल गया। भारत से बाहर निकलने का मतलब यानी इसका भारत के अलावा और भी बहुत से देशों में विस्तार हुआ। यानी बौद्ध धर्म का बहुत से देशों में विस्तार हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र था, अपने हर काम के लिए वो स्वतंत्र था और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। और जो भारत में जो हिंदूवाद है, जो हिंदू जाति है, उस पर जो है बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वो किसी भी रंग भेद की नीति यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में कोई जो है
जाति व्यवस्था को और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, उनका साथ नहीं देता था, बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोचता था। इसीलिए वो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इसका जो है विस्तार हुआ और भारत में हिंदूवाद पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ लिया महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था। अब इसका जो है अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।